इस कहानी की शुरुआत में हम पैट्रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे पादने की बीमारी थी। उसके पैदा होते ही उसने पादना शुरू कर दिया। पैट्रिक का ध्यान रखते रखते उसके डैड की हालत खराब हो गई और वो बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने परेशान होकर घर छोड़कर जाने का फैसला किया। वाइफ उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर मिस्टर समेश उनकी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। पैट्रिक की बहन पैट्रिक को डैड के घर छोड़कर जाने का जिम्मेदार मानती है और उसे बात करना बंद कर देती है। पैट्रिक के पाने की वजह से स्कूल में भी सब उससे नफरत करते और उसका मजाक उड़ाते। मगर एलेन नाम के लड़के का नाक खराब था और वो किसी भी चीज को नहीं सूंघ सकता, जिस वजह से उसे पैट्रिक के पाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पैट्रिक का दोस्त बन जाता है। पैट्रिक और एलेन साथ में खुश रहने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। मगर डेमन और उसके साथी पैट्रिक को बहुत परेशान करते थे। डेमन धक्का मारकर पैट्रिक को जमीन पर गिरा देता है और उसका लंच बॉक्स छीन लेता है। लंच बॉक्स के अंदर कुकीज और ड्राई फ्रूट्स थे जिन्हें देखकर डेमन चौंक जाता है। पैट्रिक कहता है कि मेरा स्पेशल फूड है, इससे मुझे अपनी परेशानी को कम करने में मदद मिलती है। डेमन सारा खाना जमीन पर गिरा देता है। वो कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर अपनी पादने की बीमारी को नहीं रोक पाओगे। तुम हमेशा पधोरे बनकर रहोगे। अगर कल तुम लंच में जैम नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। एलेन पैट्रिक के पास आकर उससे बात करने लगता है और डेमन को उसे परेशान करने से मना करता है। गुस्सा होकर डेमन एलेन को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। एलेन और पैट्रिक इतने ताकतवर नहीं थे कि डेमन को हरा सके, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहते। एलेन पैट्रिक से कहता है कि जितना वक्त मैंने उन बेवकूफ को समझाने में लगाया, अगर उतना वक्त मैं अपनी इन्वेंशन में लगाता तो शायद मैं सपने को पूरा कर सकता। अभी मैं एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा हूँ जो बिना किसी फ्यूल और गैस के हवा में उड़ सके। मैं वो मशीन बनाकर फ्लाइट कंपटीशन में जाऊंगा जिससे सबको मेरी मशीन के बारे में पता चलेगा और कोई मुझे बेवकूफ समझने की भूल नहीं करेगा। अब वो दोनों स्कूल असेंबली में चले जाते हैं। आज दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन गायक जॉन स्कूल में आया था। जॉन गाना गाने के बाद स्टूडेंट्स को एक मैसेज देने लगता है, लेकिन पैट्रिक जोर से बात कर सारा माहौल खराब कर देता है, जिससे हेड मिस्ट्रेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पैट्रिक को बुरा भला कहकर असेंबली से बाहर भेज देती है। पैट्रिक निराश होकर घर चला जाता है। वहाँ उसकी बहन को अच्छा खाना मिलता है पर पैट्रिक को सिर्फ कुकीज खाने के लिए दिए जाते हैं, जिससे वो और ज्यादा दुखी होता है। वो सोचता है कि मैं इन सब चीजों से परेशान हो चुका हूँ, अब मैं इन चीजों से बाहर निकल कर अपने सपने के बारे में सोचूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बड़ा होकर एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा। ये सोचकर वो टीवी पर स्पेस रॉकेट लॉन्च देखने लगता है, जिससे उसे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है और वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए स्पेस सेंटर को लेटर लिखने लगता है। स्पेस सेंटर का हेड टीवी इंटरव्यू में बताता है कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हमें निडर और बहादुर बनना होगा। हमें अपनी सारी परेशानियों का हल निकाल कर अपने टैलेंट को पहचानना होगा, जिसके बाद ही हम एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। ये बात सुनकर पैट्रिक लेटर लिखना बंद कर देता है। वो सोचता है कि मुझे अपनी परेशानियों को खत्म करके अपने टैलेंट का पता लगाना होगा, पर मैं नहीं जानता कि मैं अपने पादने की परेशानी को कैसे ठीक करूं। इसमें सिर्फ एलेन ही मेरी मदद कर सकता है। ये सोचकर वो एलेन के पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उससे मदद मांगता है। एलेन कहता है कि फ्लाइंग कंपटीशन को शुरू होने में एक हफ्ता बाकी है। मैं इतने वक्त में तुम्हारे लिए एक मशीन बना सकता हूँ जिसकी मदद से तुम अपने पादने की परेशानी को ठीक कर पाओगे। पैट्रिक खुश होकर एलेन के लैब के बाहर जाकर इंतजार करने लगता है। लैब से कुछ दूर एक कार खड़ी थी जिसमें स्पेशल फोर्स ऑफिसर्स बैठकर पैट्रिक पर नजर रखकर उसकी फोटो खींच रहे थे। एलेन पूरे दिन रात काम करके पैट्रिक के लिए थंडर पेंट्स बनाता है। पैट्रिक थंडर पेंट्स पहनकर पादने लगता है पर पेंट्स में उसका पाद कैद हो जाता है। एलेन बताता है कि थंडर पेंट्स तुम्हारे पाद को बाहर नहीं आने देगी और सारी गैस तुम्हारे लंच बॉक्स में इकट्ठा होगी। जैसे लंच बॉक्स भर जाएगा तुम मेरे पास आना, मैं अपनी मशीन की मदद से इसे खाली कर दूंगा। इससे पैट्रिक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और एलेन को थैंक्स कहता है। थंडर पेंट्स के होते हुए पैट्रिक को अपने पादने की परेशानी की फिक्र नहीं थी, इसीलिए वो अपनी मर्जी से हर तरह का खाना खाकर खुश रहने लगा और खुशी से स्कूल चला जाता है। डेम को लगता है कि आज पैट्रिक लंच में जिम लेकर आया है, इसीलिए वो उसका लंच बॉक्स देखने लगता है। मगर उसके लंच बॉक्स खोलते ही पैट्रिक का सारा बात उसके मुंह पर लग जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पैट्रिक को बांध देता है। वो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पैट्रिक की थंडर पेंट से तोड़ देता है, जिससे निराश होकर पैट्रिक अपने घर चला जाता है। एलेन दूसरी थंडर पेंट से बनाकर पैट्रिक के पास जाता है पर पैट्रिक थंडर पेंट से पहनने से मना कर देता है।
है। वो कहता है कि तुमने बताया था कि मेरे पास कोई स्पेशल स्किल नहीं, मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता, तो अब मुझे थंडर पेंट्स की कोई जरूरत नहीं। एलन कहता है कि मुझे लग रहा है कि अपने पादने की परेशानी को ठीक करना तुम्हारा सपना होगा, पर तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम किसी दूसरे सपने की बात कर रहे थे। पेट्रिक कहता है कि मैं अपने पादने की परेशानी को ठीक करना चाहता हूँ, पर ये मेरा सपना नहीं बल्कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। अगर मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊँ तो पूरी दुनिया को मेरे बारे में पता चलेगा और सब मेरी रेस्पेक्ट करेंगे। एलन कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तुम्हें फिजिकली फिट होना होगा और बहुत कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी फिजिकली फिट बनकर एग्जाम पास कर पाओगे? निराश होकर पेट्रिक वहाँ से चला जाता है। एलेन भी अपने घर की तरफ जाता है। वो स्पेशल फोर्स एजेंट एलेन पर भी नजर रख रहे थे। उनके पास पेट्रिक और एलेन की काफी इंफॉर्मेशन थी। पेट्रिक अपनी मॉम के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पेट्रिक के पेट का एक्सरे देखकर हैरान हो जाता है। वो बताता है कि पेट्रिक के पास एक गाय की तरह दो पेट है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, पर अफसोस की बात है कि एक बेकार गॉड गिफ्ट है। पेट्रिक ये बात नहीं सुनता कि उसके पास दो पेट होना एक बेकार गिफ्ट है, बल्कि वो इस बात से खुश हो जाता है कि उसके पास एक गिफ्ट है। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो जॉन से मिलने के लिए उसके म्यूजिक स्कूल चला जाता है। जॉन गाना गा रहा था। पेट्रिक अचानक जोर से पाने लगता है, जिसकी वजह से आसपास के कांच टूट जाते हैं। ये देखकर जॉन हैरान हो जाता है। वो पेट्रिक से बात करने की कोशिश करता है, मगर पेट्रिक को लगता है कि जॉन उसे डांटेगा, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जॉन सोचता है कि उस लड़के के पादने की आवाज एक म्यूजिक नोट की तरह है। अगर मैं उस लड़के को अपने साथ रखूं तो दुनिया का नंबर 1 गायक बन सकता हूँ। वहीं पेट्रिक एलेन को अपने पेट का एक्सरे दिखाता है, जिससे एलेन खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास सच में एक स्पेशल गिफ्ट है। तुम्हारे दो पेट की वजह से तुम्हें बार बार पादना पड़ता है। अब मैं तुम्हारी परेशानी को एक खूबी में बदल दूंगा। पेट्रिक को समझ नहीं आता कि वो पादने की परेशानी को खूबी में कैसे बदलेगा। एलेन पेट्रिक को कुछ नहीं बताता और दोनों फ्लाइंग कंपटीशन में चले जाते हैं। जॉन कंपटीशन का चीफ गेस्ट था। पेट्रिक को वहाँ देखकर वो खुश हो जाता है। एक एक करके सारे कंटेस्टेंट अपने इन्वेंशन की मदद से उड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी उड़कर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाता। आखिर में एलेन और पेट्रिक अपनी थंडर पेंट से फ्लाइंग मशीन लेकर आते हैं। दोनों नई थंडर पेंट के ऊपर बैठ जाते हैं। पेट्रिक जोर से भागकर मशीन में गैस पास करता है, जिससे थंडर पेंट्स के रॉकेट थ्रस्टर्स चालू हो जाते हैं और वो उड़ने लगते हैं। पेट्रिक लगातार गैस पास करता रहता है, जिससे वो फिनिश लाइन पार करके कंपटीशन जीत जाते हैं। इसीलिए जॉन उन्हें इनाम के तौर पर 100 पाउंड का चेक देता है। पेट्रिक डेमन से बदला लेने के लिए उसके पास जाता है। डेमन और उसके साथी पेट्रिक को घेर कर उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी पेट्रिक जोर से पाद देता है। पाद की बदबू से डेमन और उसके साथियों की हालत खराब हो जाती है। डेमन पेट्रिक से दूर जाने लगता है, पर पेट्रिक उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके सामने जाकर जोर से उसके मुंह पर पाद देता है, जिससे डेमन की हालत और खराब हो गई। पर पेट्रिक को बहुत अच्छा लगता है। वो एलेन को इस बारे में बताने के लिए जाता है, मगर एलेन स्पेशल फोर्स एजेंट के साथ कार में बैठकर जा रहा था। वो पेट्रिक को देखने पर भी नहीं रुकता। पेट्रिक एलेन के डैड से इसके बारे में पूछता है। एलेन के डैड उसे एक लेटर देते हैं, जिसमें एलेन ने लिखा था कि तुम जानते हो कि मैं एक जीनियस हूँ और मैं इस तरह अपने टैलेंट को बर्बाद नहीं होने दे सकता, इसीलिए मैं अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि हम दोबारा कब मिलेंगे, पर मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। पेट्रिक इससे निराश हो जाता है। जॉन उसके घर आकर उसे अपने साथ दूसरे देश में चलने के लिए कहता है, ताकि वो पेट्रिक के पाद का इस्तेमाल करके अपने शो में म्यूजिक नोट बजा सके। पेट्रिक एलेन से मिलना चाहता था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे जॉन के साथ चला जाता है। जॉन अपने म्यूजिक शो में पेट्रिक को स्टेज के पीछे छिपाकर उसे बांधने के लिए कहता है, जिससे सब लोगों को लगता है कि जॉन इतने अच्छे और सही तरीके से म्यूजिक नोट बजा रहा है। पेट्रिक के बांधने को सब लोग म्यूजिक नोट समझ लेते हैं। उसकी वजह से जॉन बहुत ही ज्यादा मशहूर होकर दुनिया का नंबर 1 गायक बन जाता है। पेट्रिक भी हर जगह एलेन की फोटो देखकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर उसे एलेन की कोई खबर नहीं मिलती। जॉन से पहले प्लासिडो दुनिया का सबसे बेहतरीन गायक था। वो जॉन के हर शो में आकर उसे देखता है और उसे खुद से आगे निकलते देख उसे काफी गुस्सा आता है। जॉन के अचानक फेमस होने का राज पता लगाने के लिए प्लासिडो के रूम में जाता है। वहाँ पेट्रिक जॉन के कहने पर पाद को म्यूजिक नोट बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। प्लासिडो पेट्रिक से पूछता है कि आखिर तुम जॉन के रूम में क्या कर रहे हो। पेट्रिक बताता है कि मैं अपने पाद की मदद से मिस्टर जॉन के लिए म्यूजिक नोट बनाता
हूँ, पर ये मेरे और मिस्टर जॉन के बीच का राज है। प्लासिडो समझ गया कि पैट्रिक के पास ही जॉन के मशहूर होने का राज है, पर वो जॉन की असलियत सबको दिखाना चाहता था, इसलिए वो पैट्रिक के केक में एक लिक्विड मिला देता है। कुछ वक्त बाद जॉन का शो था, वो गाना गाकर सबको खुश कर देता है और आखिर में इशारा करके पैट्रिक को म्यूजिक नोट बजाने के लिए कहता है, लेकिन प्लासिडो के लिक्विड की वजह से उसका पेट खराब हो गया था, जिस वजह से वो म्यूजिक नोट बजाने की जगह जोर जोर से पादने लगता है। उसके पाद की वजह से स्टेज के ऊपर लगी स्पॉटलाइट का बोल्ट ढीला हो जाता है। प्लासिडो स्टेज पर आकर सबको बताता है कि जॉन इस बच्चे की मदद से म्यूजिक नोट बजाता था, यह हमें धोखा देकर दुनिया का नंबर 1 गायक बन गया, पर असलियत में अव्वल दर्जे का गायक तो मैं ही हूँ। तभी स्पॉटलाइट का बोल्ट टूट जाता है और वो लाइट प्लासिडो के सिर पर गिर जाती है, जिस वजह से प्लासिडो की डेथ हो जाती है। सब लोग पैट्रिक को प्लासिडो की मौत का जिम्मेदार मानते हैं और दुनिया के हर कोने में खबर फैल जाती है कि पैट्रिक ने प्लासिडो की हत्या कर दी। न्यूज रिपोर्टर पैट्रिक से पूछती है कि आखिर तुमने प्लासिडो की हत्या क्यों की। पैट्रिक कहता है कि मैं मिस्टर प्लासिडो को नहीं मारना चाहता था, मैं सिर्फ अपने दोस्त एलेन को ढूंढ रहा हूँ। मैं दोबारा अपने दोस्त के साथ एक टीम बनाना चाहता हूँ। एलेन न्यूज पर पैट्रिक की सारी बातें सुन लेता है और स्पेशल फोर्स एजेंट को उसके बारे में बताता है। पैट्रिक को अदालत में पेश किया जाता है। जॉन धोखा देकर नंबर 1 गायक बना, पर वो अपनी गलती छिपाना चाहता था। प्लासिडो की मौत से उसे अपनी गलती छिपाने का मौका मिलता है और वो पैट्रिक के खिलाफ गवाही देता है, जिससे सब लोगों को लगता है कि जॉन प्लासिडो को पसंद करता था और उसने पैट्रिक की मदद नहीं ली। डेमन और स्कूल मिस्ट्रेस भी पैट्रिक के खिलाफ गवाही देती है। पैट्रिक के केस पर काम कर रहा ऑफिसर वकील को समझाने की कोशिश करता है कि स्पॉटलाइट के बोल्ट में पहले से क्रैक था और प्लासिडो की मौत में पैट्रिक की कोई गलती नहीं, मगर वकील उसकी गवाही नहीं सुनता। वो कहता है कि हमें पता चल चुका है कि पैट्रिक अपने पादने की बीमारी की मदद से अपने से कमजोर बच्चों और लोगों को परेशान करता था, मगर आज उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन गायक को मारकर हद पार कर दी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसे कड़ी सजा दी जाए। सारे जुर्मों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जज पैट्रिक को मौत की सजा सुनाते हैं। पुलिस ऑफिसर पैट्रिक को सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन तभी स्पेशल फोर्स एजेंट जॉनसन वहां जाता है। वो चीफ ऑफिसर को पैट्रिक का ट्रांसफर ऑर्डर दिखाकर पैट्रिक को अपने साथ ले जाता है। जॉनसन पैट्रिक को फ्लाइट में उसके प्राइवेट रूम में भेज देता है। रूम में एलेन और पैट्रिक की फोटो थी, जिसे देखकर पैट्रिक को एलेन की बहुत याद आती है और वो रोने लगता है। कुछ वक्त बाद एलेन पैट्रिक से मिलने के लिए आता है, जिससे पैट्रिक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एलेन उसे बताता है कि जॉनसन और उनकी टीम काफी वक्त से मेरे ऊपर नजर रख रही थी। कुछ वक्त पहले एक खराबी के चलते हुए कुछ एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में है। उन्हें बचाने के लिए स्पेस सेंटर को मेरी मदद की जरूरत है, जिस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, पर अब उन एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुमने एस्ट्रोनॉट्स की मदद की तो तुम भी एक एस्ट्रोनॉट बन जाओगे। पैट्रिक हमेशा से एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखता, इसीलिए वो तुरंत हाँ कर देता है। जॉनसन एलेन और पैट्रिक को स्पेस सेंटर लेकर जाता है। सेंटर हेड शेपर्ड पैट्रिक से कहते हैं कि रेस्क्यू रॉकेट लॉन्च करने के लिए हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स का वक्त है, इसीलिए हमें जल्दी सारे काम पूरे करने होंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम एस्ट्रोनॉट्स को बचाकर हमारी फैमिली का हिस्सा बनोगे। एलेन पैट्रिक को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। वहाँ उनकी उम्र के बहुत सारे बच्चे थे। एलेन बताता है कि ये सब दुनिया के जीनियस बच्चों में से एक है। अब हम इनके साथ मिलकर स्पेस सेंटर संभालेंगे। हमने तुम्हारे पेट के हिसाब से रेस्क्यू रॉकेट का इंजन बनाया। तुम्हें बस थ्रस्टर्स के ऊपर बैठकर उनमें गैस पास करनी है, जिससे रॉकेट लॉन्च हो जाएगा और हम एस्ट्रोनॉट्स को बचा लेंगे। मैंने उस रॉकेट को थंडर पेंट से थर्ड नाम दिया है। कुछ वक्त बाद पैट्रिक की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, पर वो किसी भी टेस्ट में पास नहीं होता। जॉनसन शेपर्ड से कहता है कि पैट्रिक के पास जरा भी स्टेमिना और एक्सपीरियंस नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि वो रेस्क्यू मिशन पूरा कर पाएगा? शेपर्ड कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, सिर्फ पैट्रिक ही वो जरिया है जिसकी मदद से हम अपने एस्ट्रोनॉट साथियों को बचा सके। इसीलिए हमें पैट्रिक पर भरोसा रखना होगा। पैट्रिक स्पेस सूट पहनकर थ्रस्टर्स में गैस पास करता है, जिससे थ्रस्टर्स के अंदर से खतरनाक आग निकलती है। यह देखकर शेपर्ड और पूरी टीम खुश हो जाती है। पैट्रिक यूएस प्रेसिडेंट से हाथ मिलाकर थंडर पेंट से थर्ड रॉकेट के अंदर बैठ जाता है। कंट्रोल टीम लॉन्च के लिए तैयार थी, मगर फिर उन्हें पता चलता है कि लॉन्च के 30 सेकंड बाद रॉकेट से कनेक्शन टूट सकता है। एलेन पैट्रिक को इस परेशानी के बारे में बताता है। पैट्रिक कहता है कि मैं बचपन से एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था और आखिरकार आज मुझे वो मौका मिल गया। मेरे पालने की परेशानी की वजह से मेरे परिवार और स्कूल वालों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आज पूरी दुनिया मुझसे आस लगाए बैठी है कि मैं स्पेस में जाकर
एस्ट्रोनॉट्स को बचा लूं। मैं पूरी दुनिया को निराश नहीं कर सकता। भले ही ये रॉकेट ब्लास्ट हो जाए, पर मैं एस्ट्रोनॉट्स को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सारी बातें न्यूज पर दिखाई जा रही थी, जिससे पेट्रिक की मॉम, बहन और पूरे स्कूल वाले खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्पेस सेंटर के मेंबर्स रोने लगते हैं। शेपर्ड अपनी टीम के साथ मिलकर पेट्रिक को सैल्यूट करते हैं। पेट्रिक थ्रस्टर में गैस पास करता है, जिससे रॉकेट लॉन्च हो जाता है, पर 30 सेकंड में रॉकेट के साथ कनेक्शन टूट जाता है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है, जिससे सब घबरा जाते हैं। पेट्रिक जॉन के लिए म्यूजिक नोट बजाता था। वो रॉकेट में बैठे बैठे अपने पाँव की मदद से नोट बजाने लगता है, जिससे एलियन समझ जाता है कि पेट्रिक सही सलामत है। इससे सब खुश होते हैं। थंडर पेंट्स थर्ड रॉकेट सही सलामत स्पेस स्टेशन पहुंच जाता है और सारे एस्ट्रोनॉट्स पेट्रिक के साथ रॉकेट में बैठकर अर्थ पर वापस आ जाते हैं। उनका रॉकेट पैसिफिक ओशन में लैंड होता है और नेवी उन्हें ओशन से बाहर लेकर जाती है। पेट्रिक और एस्ट्रोनॉट्स का वेलकम करने के लिए अमेरिका में परेड निकलती है। पूरी दुनिया पेट्रिक को एस्ट्रोनॉट्स की मदद करने के लिए थैंक्स कहती है, जिससे पेट्रिक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।